वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में सीपीआर के बारे में डिस्कस किया जाएगा और इस टॉपिक से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है सीपीआर है क्या। सीपीआर की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसकी इंडिकेशन क्या है कि जब कोई भी पर्सन जो है वो कोई साइन जो है लाइफ के शो नहीं कर रहा है, मतलब अनरिस्पॉन्सिव है या अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में उसको जो है मतलब उसके हार्ट को जो है दोबारा पंप करने के लिए हम सीपीआर शुरू करते हैं। उसके बाद है कि जो सीपीआर है वो दो तरह का होता है, बीएलएस और एसीएलएस, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसमें जो पर्सन होता है वो अपनी टेक्निक और स्किल की मदद से जो है पेशेंट को मतलब जो है सीपीआर देता है। और जो एसीएलएस है एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट, इसमें जो है मेडिकल इक्विपमेंट के साथ जो है मिलके जो है पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है। अब जो है स्टेप के हैं सीपीआर के। सबसे पहले सीन सेफ्टी, मतलब जैसे कि आपको कोई अनरिस्पॉन्सिव पर्सन मिलता है तो आपने जो है सीन सेव करना है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सड़क पे है तो आपने सड़क पे ही सीपीआर देना शुरू कर देना है। उसको सबसे पहले जो है एक सेफ प्लेस पे लेके जाना है और इंश्योर करना है कि आप भी सेफ हो। उसके बाद चेक करना है रिस्पॉन्स को कि पेशेंट एक्चुअल में अनकॉन्शियस है कि वो ठीक है। जैसे कि आप रिस्पॉन्स चेक करने के लिए जो है टैपिंग ऑफ शोल्डर कर सकते हो और जो है मतलब पूछ सकते हो कि आप ठीक हो आवाज़ से, और जो है पल्स चेक करोगे। उसके बाद जो है पल्स जो है पेशेंट की जो है नॉट मोर देन 10 सेकेंड, मतलब 5 से 10 सेकेंड के लिए चेक करनी है। अगर आपके पास जो है कोई वॉच नहीं है तो आप 101, 102, 103 इस टाइप का मेथड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है लोकेशन, जैसे कि जो इन्फेंट है उनमें जो है ब्रेकियल पल्स चेक की जाएगी और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। और जो चिल्ड्रन है उनमें फीमोरल पल्स चेक की जाती है और जो एडल्ट है उनमें कैरोटिड पल्स चेक की जाती है। उसके बाद है कि अगर पल्स अब्सेंट और इंटरमिटेंट आ रही है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर चले जाना है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में 3 चीज़ें आती है, लुक, लिसन एंड फील। लुक, आपने देखना है कि जो पेशेंट है वो जो है रेस्पायर कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिसन में जो है आपने जो आप कान है उसके नाक के पास ले जाना है और सुनना है कि मतलब आपको जो है सांस लेने की जो है आहट सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है। फील में जो है आपने उसके छाती पे हाथ रखना है और नाक के पास जो है उंगलियां ले जानी है और फील करना है कि आपको जो है सांस लग रहा है कि वो रेस्पायर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जो है नो रेस्पिरेशन आता है तो उसके बाद जो है आपने कॉल फॉर हेल्प विद एईडी, मतलब आपने चिल्लाना है कि कहीं पर भी जी। एईडी का मतलब हुआ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, मतलब कहीं पर अस्पताल या नज़दीक है, मतलब जो हॉस्पिटल मतलब वो हेल्प करने के लिए आ सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आपने उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर आना है, वो है सीएबी। सीएबी का मतलब होता है कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग। तो सबसे पहले सी कंप्रेशन, तो लोकेशन क्या होगी, एट द लेवल ऑफ जिफिस्टर्नम। अगर आपको जिफिस्टर्नम का पता नहीं लग रहा है तो मिड पॉइंट बिटवीन द बोथ निप्पल इज योर जिफिस्टर्नम। उसके बाद जो है मतलब कितने रेट से जो है कंप्रेशन देनी है, तो वो है 100 कंप्रेशन पर मिनट। और जो है डेप्थ कितनी रहेगी, तो वो एडल्ट में जो है 2 to 2.4 इंच और जो इन्फेंट है उनमें जो है 1.5 इंच तक रहती है। जैसे कि आपने कंप्रेशन देनी है तो सबसे पहले जो मतलब एडल्ट पर्सन है उसमें जो है आपने दोनों हाथ का यूज़ करना है और जो अपने ये जो एल्बो है उसको लॉक करना है ताकि जो है वो मूव ना करे और जो है कंप्रेशन देनी है। और जो चाइल्ड है उसमें पाम की मदद से जो है कंप्रेशन देनी है और जो इन्फेंट है उनमें 2 फिंगर का यूज़ करना है कंप्रेशन देने के लिए। नेक्स्ट स्टेप एयरवे, तो इसके लिए जो है 2 मैनुअर यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर्स, मतलब आपने जो है एक हाथ पर्सन के फोरहेड के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ जो है उसकी चिन पर रखना है। जो फोरहेड है वो डाउनवर्ड को मूव करना है और जो चिन वाला है वो अपवर्ड मूव करना है। और ये वाला मैनुअर जो है उन पेशेंट में परफॉर्म नहीं किया जा सकता है जिनमें जो है हेड और नेक के इंजरी के चांसेस लग रहे हो आपको। उसके बाद है जॉ थ्रस्ट मैनुअर, ये वाला जैसे कि एक्सीडेंटल केस हो गया या फॉल फ्रॉम द हाइट, तो उन केस में किया जाता है ताकि जो हेड और नेक इंजरी है उसको हम प्रिवेंट करें कि वो जो है सर्वाइकल स्पाइन की जो है इंजरी ना हो। तो आपने जो है दोनों हाथ से जो मतलब एंगल है लोअर जॉ वहाँ रखना है और उसको जो है अपवर्ड लिफ्ट करना है, जिससे जो मैंडिबल है वो फॉरवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगा और जो एयरवे है वो ओपन हो जाएगा।
नेक्स्ट ब्रीदिंग, आपने जो है जो नॉस्ट्रिल को है उनको जो है थंब और इंडेक्स फिंगर से जो है सील करना है और उसके बाद जो है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर के साथ जो है एक टाइट सील बनानी है और जो है पेशेंट को अप्रोप्रिएट ब्रीदिंग देनी है और अलाउ करना है टाइम की जो मतलब इंस्पिरेशन है उसके बाद एक्सपिरेशन भी हो और जो है मतलब ये 0.5 to 2 सेकेंड के लिए करना और एक इंस्पिरेशन के बाद जो है 1 सेकेंड के लिए जो है रुकना है, फिर दूसरी इंस्पिरेशन जो है पेशेंट को देनी है। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसमें जो है मतलब जो मतलब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो है पेशेंट को दी जाएगी रेस्क्यू ब्रीदिंग में और जो ACLS है उसमें जो है एम्बू बैग एंड मास्क की हेल्प से पेशेंट को जो है ब्रीद किया जाएगा। उसके बाद जो है जो रेशियो क्या है इसकी, तो जो एडल्ट है उसमें जो है 30:2 की रेशियो में जो है कंप्रेशन और ब्रीदिंग दी जाएगी और जो बच्चे अगर 2 रिसर्च सीकर है तो उसको 15:2 की रेशियो में दी जाएगी। अगर जो है एक ही रिसर्च सीकर है तो उसको जो है 30:2 की रेशियो में जो है ब्रीदिंग कंप्रेशन और जो है ब्रीदिंग दी जाएगी। मतलब जो है अब जो है कितने साइकिल के बाद जो है जो रिसर्च सीकर है उसको जो है चेंज होना चाहिए, तो 5 साइकिल के बाद जो है हम जो है जो रिसर्च सीकर है उसको बदलना चाहिए। उसके बाद आया कि हमने जो है स्टॉप कब करनी है CPR, तो अगर जो है स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन जो है पेशेंट में ठीक हो रही है, मतलब पेशेंट जो है नॉर्मली खुद से सांस लेने के लिए सक्षम है या मेडिकल जो है टीम आ गई है, तो उसके बाद या फिर जो है व्हेन डेथ कंफर्म मतलब पेशेंट जो है मर चुका है और जो है रिसर्च सीकर जो है एग्जॉस्ट हो चुका है। उसके बाद है कि जो कलर कोड यूज होता है CPR के लिए तो वो ब्लू कलर कोड यूज होता है। Next question asked in competitive exam. The nurse is admitted a trauma patient to the emergency department. Which of following should be her priority intervention? Circulation, breathing, maintain open airway या disability? तो इसमें जो right answer है maintain open airway. For a patient with the history of road traffic accident, following is true. Tracheal intubation is contraindicated. Blood transfusion is the first line of treatment. Patient should immediately be put in the lateral position. Cervical spine injury to be suspected. तो right answer है इसमें cervical spine injury to be suspected. Chest compression in an unresponsive victim will be started after giving to breathe to victim, after making an emergency call to ambulance service, after checking carotid pulse of the victim and find the pulse is absent, as soon as you find an unresponsive victim. तो इसका जो है राइट आंसर है आफ्टर चेकिंग कैरोटिड पल्स ऑफ विक्टिम एंड फाइंड द पल्स इज absent. Next, a patient having choking and inability to breathe, what type of maneuver will be performed? Helmich maneuver, Leopold maneuver, McRobert maneuver, none of above. तो इसमें Helmich maneuver, जो Leopold maneuver है वो एब्डोमिनल ग्रोथ को असेस करने के लिए यूज होता है और जो McRobert maneuver है वो शोल्डर डिस्टोशिया के केस में जो है यूज होता है। थैंक यू। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।